आप सबका एक बार फिर से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से TNPL के इस दूसरे सीजन में प्रेजेंटेड बाय Tayara.com एंड पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स में आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद एंड स्वागत करते हुए अब आपको सीधा लिए चलता हूं मिडल में। एक नए मैच की शुरुआत हुई है और आप सबको बताते चलूं कि ये मैच खेला जा रहा है टीम लामा एंड इनके ऑपोजिट है इंटर ग्लोब मरीन दुबई। These are the teams. लामा का क्या है? लामा का बैटिंग है? Yes, yes. हाँ, ये देख लामा, सुन। सनी सहरावत, दिल्ली रणजी ट्रॉफी। सर आप इधर आओ ना इधर। उसमें हम लोग सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक 4 रन दिए गए हैं सलमान के द्वारा। कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं आप लोगों को बताते चलूं कि जो अपने अपने प्रदेश के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए खेलते हैं। रणजी से काफ़ी प्लेयर्स हैं इस मैच में। और अगर टीम बल्लेबाजी कर रही टीम की बात करें तो दोस्तों टीम लामा से कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए रणजी खेलते हैं। उनमें से एक सनी शेरावत एंड प्रतीक पवार, और कुछ और नाम अगर दिल्ली की तरफ चलें तो जयदीप चौहान नज़र आते हैं। उनके साथ वीरेंद्र दहिया नज़र आते हैं हरियाणा से एक और प्लेयर पार्थ मदन एंड हरियाणा से ही प्रवेश दहिया। ये सभी अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए खेलते हैं। और अगर कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी आप सोचें अगर आज टेनिस खेल रहा है तो किस लेवल पे टेनिस क्रिकेट पहुंचा है? हरीश जी, मैं प्लीज़ थोड़ा सा बस कुछ वक्त आपको जोड़ते रहूँगा। नहीं, डेफिनेटली लामा टूर्स एंड ट्रैवल्स न केवल अच्छा आपको टूर और ट्रैवल का पैकेज देती है, आपको अच्छा साइट सीइंग कराती है और आपके एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाती है, ठीक उसी तरह क्रिकेट की दुनिया में भी उन्होंने एक विनिंग टीम उतारी है आज लामा ने, जो मुकाबला करी है इंटर ग्लोब मरीन का। और हम आशा करते हैं कि ये जो भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स इस मुकाबले में खेल रहे हैं, ये उनके लिए भी एक अलग स्ट्रेस बस्टर तो होगा ही, और अपने खेल के अंदर निखार लाने का ये एक मौका भी हो सकता है। इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेलने का मौका, ये बहुत बड़ी बात रहेगी इवन लामा टूर्स के लिए। और एक बात शायद हम इस मैच में ज़्यादा देखें हरीश जी, कि इस मैच में हम कलात्मकता ज़्यादा देखें, इस मैच में शायद हम तकनीक ज़्यादा बेहतर देखें। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान, श्रीलंका और जहां जहां भी टेनिस क्रिकेट को लोग देख रहे हैं, और ख़ास करके जो यंगस्टर्स, जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं, शायद काफ़ी कुछ अच्छी तकनीक, बहुत कुछ सीखने को मिली इस मैच में। सर, मैं तो एक ही चीज मानता हूं आलोक, कि हर वक्त आप सीखते हैं। क्रिकेट का जो मुकाबला है उसमें जो जीतता है वो तो जीता ही है, लेकिन हारता कोई नहीं है, वो सीखता है। और इसीलिए अमिताभ बच्चन ने कहीं पे कहा था कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सो यू कीप लर्निंग एंड यू कीप विनिंग। 8 रन इस समय हुए हैं और दूसरे ओवर में यासिर गेंदबाजी करते हुए। पहले ओवर में 5 रन खर्च किया गया था सलमान के द्वारा। हवा में है गेंद और शायद यहाँ पे मौका बनेगा। जी हाँ, पहला विकेट बहुत सस्ते में आउट हुए। वीरेंद्र आउट हुए हैं जिन्होंने 2 रन बनाया, और अब वीरेंद्र के आउट होने के बाद सुभाष नए बैट्समैन आ रहे हैं। इतना ज़रूरी है विकेटों पे टिके रहना सर। कई दफ़ा ऐसा होता है रन्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे भी शायद ज़रूरी है ना कि आप पेशेंस थोड़ा रखे रहें, धैर्य रखे रहें। और इसी दरमियान ये बहुत ही ग्लोरियस ड्राइव, शायद गेंद 4 रन के लिए ना जाए, चूँकि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा सा नज़र आए, वो दिखे, लेकिन स्ट्रोक बहुत अच्छा था। सौरभ गांगुली जी एक बात हमेशा कहा करते थे, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर आप फॉलो करें, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। गांगुली जी हमेशा एक बात कहा करते थे, वो बल्लेबाज जो गेंदों को मिडल करे बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और पिछला स्ट्रोक अगर आप देखें, देखिए आधा काम तो आपका यहीं बन जाता है। अगर आपने किसी भी गेंद को मिडल किया है तो फिर दैट मीन्स कि आप बिल्कुल लाइन के सही पीछे आए हो। दैट मीन्स कि आपका जो पैर है वो अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स आप रीड अच्छा कर रहे हो।
तो देखें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हरीश जी, बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। डॉट के साथ 2 ओवर समाप्त हुए एंड 2 ओवर के कंप्लीशन के बाद रन्स बने हैं 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। We welcome all the players, spectators, sponsors, officials, and all the viewers throughout the world who have been watching 10PL from the morning. We extend a hearty and warm welcome to all of you on behalf of Petroman Events, Dubai. Junaid is one of the fastest bowler in UAE, as his 12th man just informed me, Harish ji. So we need to watch in this over that how he bowls in this over. Junaid is bowling from other end. He's bowling from Sharjah club end. दोनों गेंदें अगर आप देखें शुरुआत की तो दोनों काफ़ी फुल लेंथ की नज़र आई। देखें जब आपके पास स्पीड अच्छी हो, जब आपके पास रफ्तार अच्छा हो, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर गेंद थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहे तो बल्लेबाजों को टाइम करने में थोड़ा दिक्कत आती है। चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश, धीमी गति की गेंद, किस्मत अच्छी नजर आई बल्लेबाज की, ऑलमोस्ट फंस गए थे जाल में। कोशिश यही थी जुनैद की कि थोड़ा सा गेंद की रफ्तार को कम किया जाए और लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पे, और उसके साथ अगर आप देखें तो स्क्वायर लेग पे भी 3 फील्डर हैं। जो चाहते थे वो तो करवा दिया गया था, लेकिन किस्मत थोड़ा सा बेहतर नजर आई बल्लेबाज की। बहुत शानदार गेंदबाजी, अब तो ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजों के साथ। देखें यही बात हम करते हैं कि जब भी आप थोड़ी धीमी गति की गेंद करें, जब भी आप गति में परिवर्तन करें, तो कोशिश ये करें कि जो गेंद की लेंथ है उसको बल्लेबाज की पहुंच से थोड़ा दूर रखें, लेकिन ये भी सुनिश्चित कर लें कि इतना भी दूर ना रखें कि फिर गेंद इतना धीमे उनके पास आए कि आसानी से खेलें। फिर से अगर आप देखें तो अगली गेंद उनकी जो नॉर्मल स्पीड है वो उसके तहत डाली गई। ज़रूरी है अगर आप वेरिएशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन वेरिएशन के नाम पे कभी कभी ऐसा भी है ना कि स्टंप के चारों तरफ ना नाचें। अगर आपका वेरिएशन ख़त्म भी हो तो कोशिश यही करें कि स्टंप के आसपास ही ख़त्म हो, ज़्यादा असरदारक सिद्ध होती है। पंद्रह रन और एक और बहुत अच्छी गेंद। 15 और 15 ही रहेंगे। डॉट के साथ ये तीसरा ओवर भी कंप्लीट हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लामा के बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 15 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, आउट हुए हैं वीरेंद्र। 3 गॉन, 15 फॉर 1। पहली गेंद पे फर्नीचर डाउन। सुभाष न्यू बैट्समैन और चलते बने ये पहली गेंद पे। थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से कि जो आप लोग हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या फिर दूसरे मुल्कों में हैं,
अब वक्त ऐसा है और दुबई में इस समय जो मौसम है वो थोड़ा सा सर्द है, थोड़ा सा ठंडा है और हवाओं में जो नमी है कहीं ना कहीं वो भी अब अपना रोल प्ले करती हुई। अगर आप देखें तो अगर गेंद जब आउटफील्ड पे जा रही होगी तो शायद थोड़ा सा उस पे ओस वो शबनम या वो ड्यू गेंद पे लगने के बाद फिर वो गेंद थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती है। हाँ, और ग्रिप करने में भी आप कह सकते हैं कि वो गेंदबाजों के लिए भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन चूंकि गेंद भारी हो चुकी है, गीली हो चुकी है, ऐसे में जी हाँ आप देखें कि अब शायद ये विकेट का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें नजर आए। लेकिन गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही है, ये बात तो आप सब मानेंगे। और ऐसे में देखें तो अब ये बात पता चल गई है लामा के बल्लेबाजों को। सो अब सिंगल्स और डबल्स, और कहीं ना कहीं जब हालात ऐसे हैं, पिछला विकेट आपने जल्दी खोया है, अगर थोड़े से रन्स बनाने मुश्किल हो रहे हैं तो कोशिश यही करें कि फिर से लौट चलें आप बेसिक्स की तरफ। सिंगल्स और डबल्स क्रिकेट की लाइफ लाइन है, ये बात आप हजारों बार सुनते हैं। कोशिश यही करते रहें कि अगर जब ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स ना आ रहे हो तो सिंगल्स डबल से जो आपका स्कोर बोर्ड है वो चलता रहे, रुके ना कभी, धीरे धीरे सही मंजिल की तरफ चलते रहें, आप बढ़ते रहें आगे, क्योंकि आंख बंद करके दौड़ने से बेहतर है कि आंख खोल के आप पैदल चलें, धीरे धीरे चलें। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और अब देखें इस तरह से भी रन्स बनते हैं। जो ग्राउंड है वो बड़ा है, जो बाउंड्रीज है अमूनन अगर आप देखें तो टेनिस क्रिकेट या जो लोकल क्रिकेट खेले जाते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ना हो तो शायद इतनी बड़ी बाउंड्रीज नॉर्मली तौर पे हम नहीं देखते ज़्यादातर मौक़ों पर। गलती की गई थी फिर से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से अगर आप देखें तो किस्मत साथ नजर आई। हमेशा अब यही है कि कई बार आप ऐसा होता है कि थोड़ा सा आप भी सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन यहीं पे ध्यान देना है। कई बार आप देखते हैं कि जो लो स्कोरिंग मैच है वो बाद में आपको तकलीफ भी दे जाते हैं जब आप चेजिंग के लिए आते हैं, क्योंकि जब अगर यहाँ पे इस समय रन्स नहीं बन रहे हैं तो क्या गारंटी है कि सेकंड इनिंग में आपके लिए जो रन्स हैं, जितने भी रन्स हैं, अगर समझिए 8 ओवर्स के मैच हैं, अगर बॉल टू रन्स भी बनते हैं तो शायद आपके लिए बाद में चेजिंग में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके लिए और दिक्कत आ जाए। So team Interglobe Marine Dubai, you have to careful, कि ये दूसरा कैच मैं देख रहा हूँ जो बहुत आसान था और बहुत आसानी से आपने ये मौके गंवाए हैं। 4 ओवर हुए हैं मुकम्मल, और 4 ओवर के बाद टोटल पे नज़र डालूँ तो 20 अप, 20 अप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4 ओवर 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। अब आने वाले 4 ओवर्स में थोड़ा सा जरूरी कि गियर को शिफ्ट किया जाए। लीजिए अब नए ओवर की शुरुआत। सभी फील्डर्स तो बहुत विश्वासित ये अपील की जा रही थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था अपील में, लेकिन शायद अंपायर का मानना कि कोई कनेक्शन नहीं था गेंद और बल्ले के दरमियान। जी हाँ, और बहुत अच्छी खेल भावना, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आता हुआ, शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए टीम दुबई। इंटरग्लोब मरीन दुबई। शुरुआत की दोनों गेंदें डॉट रही हैं, दिक्कत है थोड़ा सा, और मैं बस इतना कहूंगा टीम लामा के लिए कि ये खामोश मिजाजी आपको तोड़नी होगी। अब बहुत हो गया, अब तो ऐसा होना चाहिए आर या पार। जी हाँ, जी हाँ, कुछ इस तरह से। अब देखें, अब शिकार हो जाएं या फिर शिकार करें, क्योंकि अब
अब तो ऐसा है कि अगर वक्त भी जा रहा है, अगर विकेट्स का बाद में फिर शायद उतना कीमत रह नहीं जाएगा। अब बहुत ज़्यादा अगर आपने डिफेंसिव मोड पे चले गए, कहते हैं ना, देखें जो बुझी हुई राख है उस पर सभी पैर रख के निकल जाते हैं, जलती हुई आग को लोग दूर से ही नमस्ते सलाम करके जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बैक फुट पे ना लाएं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे ना जाएं। रक्षात्मक शैली हमेशा ही परेशान करती है। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। कुछ रन अब यहाँ पे आते हुए, और देखना है यहाँ पे दूसरे के लिए जाते हैं या नहीं। या निकल पड़े हैं और मिलते हुए 2 रन। एक बात जिससे शायद दुबई की टीम थोड़ा सा या दुबई के सपोर्टर्स थोड़ा सा नाखुश होंगे, वो है इंटरग्लोब मरीन दुबई की फील्डिंग। बाकी तो बॉलिंग तो बहुत टॉप क्लास की हुई है, लेकिन फील्डर्स ने थोड़ा सा निराश किया है। बॉलिंग अगर अभी तक आप देखें तो फिर उन्होंने लामा के बल्लेबाजों को बांध के रखा है। लोअर फुल टॉस गेंद, और मैं तो तारीफ करूंगा इनकी कि गेंदबाजी पे आप कंट्रोल देखें, इनके जो गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं और जुनैद के स्पिल का ये 2nd ओवर एंड टीम के लिए 5वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए, और गेंदें हो चुकी हैं 5। बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाते हुए जुनैद, क्योंकि आसान नहीं है, गेंदें थोड़ी सी गीली थोड़ी सी भीग गई होंगी ड्यू लगने के बाद, लेकिन इसके बावजूद आप उनका कंट्रोल देखें तो बहुत शानदार। यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर्स की तरफ से, और ऐसे में होना है, जो ग्रिपिंग आपको चाहिए शायद इतना अच्छा ना मिले। एक्स्ट्रा रन को टोटल अकाउंट में ऐड करें तो धीरे धीरे टीम लामा जा पहुंचे हैं 26 रनों पे। अब 5 ओवर की एक गेंद और बाकी है, इसके बाद 3 ओवर्स और रहेंगे। कहाँ तक वो चाहते हैं कि इतना टोटल सेफ होगा, तो इन दोनों बल्लेबाजों के माइंड में दिमाग में बात होनी चाहिए। शायद इस पे एक से ज़्यादा कुछ मिले ना, या फिर निकलेंगे जी नहीं। तो 1 रन के साथ अब ये 5वां ओवर भी समाप्त हुआ। थोड़ा सा खामोशी नज़र आई है, और अभी तक का खेल जिस तरह से चला है, आप सब शायद मेरी इस बात को स्वीकृति देंगे कि गेंद ही बल्ले पे भारी नज़र आई है। 5 ओवर मुकम्मल हुए, और 5 ओवर के बाद टोटल रन्स जा पहुंचे हैं 27। रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय हरीश जी से कि सर प्लीज आए माइक्रोफोन पे। Thank you so much, Alok. And now Akir Yasser is going to bowl the next over. Right arm over the wicket. First delivery, and that was an easy catch that was dropped by Interglobe Marine wicket-keeper. You got to encash those opportunities and half chances. So with the single score now, moving on to 28 for 2. Sunny Sehrawat is again Delhi Ranji Trophy player, and along with him is Sunil Dagar. So this is 10 PL, and Sharjah International Cricket Stadium is enlightened today. I think this entire ground is looking so beautiful in the night. And this is Tayara India presents 10 PL powered by Nafia Tours and Travels. Bowling round the wicket, and he has hammered that ball out of the park for a beautiful boundary. .32 for the loss of 2. What a clean and neat hitting by Sunil Dagar. That was a bad ball coming in round the wicket for the lefty, and it was hammered in the square leg region.
This time trying to make a room for this shot, couldn't quite time it, and it is fielded very well by the bowler in his follow-through. We are also thankful to our support partners, Interglobe Marine, WBT Teak Timbers, and Pacific Ventures. Leading partner, OK. Food and beverages partner, Delhi Darbar. Media partner, Sony Max. And radio partner, Suno 1024. Very panoramic view of this particular cricket ground. Yasser this time bowling a fresh delivery, a good length ball, and see this time wicketkeeper doesn't make mistake. So batsman gets out and it is Sunny Sehrawat. We request the 12th man of the team to be here, otherwise there is a penalty. So please make sure that you send your 12th man here, Interglobe Marine. Basit was the catcher. Team Lamas loses their third wicket for 33. Tawqir has been a useful contributor here. Last ball of the over. And this is over number 6. 2 more overs after this. This is world's #1 tennis ball cricket tournament being played here at Sharjah Cricket Stadium under the auspices of Sharjah Cricket Council. Again a quicker delivery and batsman wanted to go for it. There's an appeal and yes, he will have to go. So is bowled out. The batsman who got out is Sunil Dagar gets out. Vijan Panchal is joined in by now new batsman. Manish Bhatt. He is the captain of Team Lama. Six overs, 33 for 3. I'm sure a lot of people in India must be watching this, India, Pakistan, and other parts of the country. Ruvet will bowl the next over, which will be over number 7. Ruvet Khan will bowl the next over from the Sharjah club end. First delivery and he has played at a gigantic Tyra maximum.
क्या शॉट खेला था विजन पंचाल ने। पंचाल का पंच और गेंद सीधी मैदान के बाहर टायरा मैक्सिमम के लिए। स्कोर हो गया 39 विकेटों के नुकसान पर। चेंज ऑफ पेस कराया था। आप देखिए गेंद इस बार कोबरा सांप की तरह फुमकारती हुई, अंगड़ाई लेती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विजन पंचाल और मनीष भट्ट दोनों के ऊपर अब जिम्मेदारी है बचे हुए गेंदों को खेलने की। रिवर्स स्वीप मार दिया और एक टपा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। एनपीएल चौका। स्कोर 43 पर 4। अचानक ही स्कोरबोर्ड में गर्मी आ गई। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अचानक ही जंप करता है, बिल्कुल वैसे रनों के बाजार में अब तेजी आती हुई। और इस बार क्या खूबसूरत फ्लिक शॉट खेल दिया हवा में। टप्पे खाती हुई गेंद इस बार स्लाइड होकर रोकने का प्रयास, लेकिन तेज कदमों से दौड़ते हुए रनों को पूरा किया गया यहां पर, लेकिन रनआउट के रूप में गिरता हुआ विकेट। थैंक यू डीजे। कमेंटेटर चंद्रकांत शेटे या कुणाल दाते अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहां पर बता रहे। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। विजन पंचाल, विजन का विजन जो है ये बहुत भारी है। और जो रिवर्स स्वीप मारा था और वो जो सिक्सर की हरकत ली, एब्सोल्युटली रिमार्केबल। 7वां ओवर चल रहा है 46 पर 4। बॉलर है रुवैद खान। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। रुका हुआ फैसला। सुर में न लगी हुई नारी, खिंच खिंच के निशाने से दे मारती। अख सुर में न लगी हुई नारी, खिंच खिंच के निशाने से दे मारती। मेरी थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोनिया, थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोनिया। कयो पूरा तो होया आंगे यार वरगा, मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा मेरा नखरा देखी गलबान वरगा। मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा मेरा नखरा देखी गलबान वरगा। मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा मेरा नखरा देखी गलबान वरगा। मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा मेरा नखरा देखी गलबान वरगा। मुंडियां नु सूली उते टंगी टंगी टंगी।
लामा और दूसरी टीम का नाम इंडिया, यूएई, कतार, कुवैत, सऊदी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, जर्मनी, नेदरलैंड, थाईलैंड, बांग्लादेश, बहरीन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सिंगापुर, यूक्रेन, जॉर्जिया, ग्रीस, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, मलेशिया, फिलीपींस। इंटरग्लोब आगे क्या और बल्लेबाजी कौन कर रहा है? लामा और इंटरग्लोब मरीन के बीच चलता हुआ ये मुकाबला, पहली बल्लेबाजी लामा टीम अगली गेंद का ओवर्स की दिशा में खेली। स्कोर कार्ड में 1 रनों की बढ़ोतरी, 7वां ओवर चलता हुआ, जबकि स्कोर कार्ड पर स्कोर है 47। अगली गेंद फुल टॉस, बिग हिट की सीमा रेखा के बाहर जाती हुई है गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर, कड़ा प्रहार, 6 रनों के लिए। और एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, जबकि लामा टीम दिल्ली उत्तर प्रदेश इस के बड़े बड़े सितारे जो लेदर बॉल क्रिकेट के, टेनिस बॉल क्रिकेट के इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अरे सर आप जाइए ना। तौकीर, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, गेंदबाजी के लिए तौकीर, जो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तौकीर गेंदबाजी के लिए तैयार। दुनिया के तैयारा मैक्सिमम सिक्सर देखने मिला, एक बेहतरीन स्ट्रोक। अगली गेंद ब्लॉक होल में करने की कोशिश थी, ऑन साइड की दिशा में गया, गेंद खेली, 2 रन मिलेंगे। स्कोर कार्ड में 2 रन की बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 55। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की, थोड़ी सी धीमी गति वाली गेंद थी और विकेट कीपर के दस्तानों में गई है, डॉट बॉल। एक तरफ देखा जाए तो लामा और दूसरी तरफ इंटरग्लोब मरीन, इन दो बड़ी टीमों में 10PL इंटरनेशनल का ये मैच हम देख रहे हैं। तैयारा.com प्रेजेंट 10PL पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स। और नंबर 7वां ओवर चलता हुआ, 8वां ओवर। अगली गेंद कवर की दिशा में या पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश, बैट का एज लिया और गली की दिशा में गई। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 56, 56 रनों पर। तौकीर फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, मगर गेंद का गति ज़्यादा थी, बीट हुए बल्लेबाज। पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और बीट किया बल्लेबाज को। अगली गेंद सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, लॉन्ग के खिलाड़ी जब तक आते गेंद पकड़कर थ्रो करते तब तक 2 रन हासिल किए और 2 रनों से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ नो बॉल। Hello. I shall request captain of Globelink Vesta Shipping नो बॉल। to report for the toss, and also captain of Shansha Warriors, Pakistan, to report for the toss. Thank you. नो प्लस 2 रन मिलेंगे। नो बॉल, थ्रो, 3 रन मिलेंगे। चग्गा गेंदबाजी और किसी भी तरह की I shall request captain of Shansha Warriors, Pakistan, to report for the toss, and I shall also
एकच्या अगोदर 4. So Tanvir is here with the toss coin. अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन. तो कृपया सहयोग कीजिए. स्कोर कार्ड Heads is the call. Tails it is. So Shansha Warriors Pakistan, इन्होंने टॉस स्कोर जीता है. कार्ड 59. हेलो. So क्या डिसीजन लिया है आपने? विल बैट फर्स्ट. कोई खास वजह? एक्चुअली हमारा कम्बिनेशन जो है वो इस तरह का है कि अभी बॉलिंग हमारी स्ट्रांग हो गई है, बैटिंग पहले भी हमने परफॉर्म किया था, तो अब बैट्समैन के साथ बॉलर्स भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा टारगेट देके और उसको डिफेंड करेंगे. और जो पहले मुकाबले में आप जीत नहीं पाए, उसके बाद ये मुकाबले से पहले शहनशाह भाई ने आपसे कुछ बात की है, आपने एज अ कैप्टन अपने टीम के साथ कोई मिलकर प्लान बनाया? प्लान तो हमने बनाया है. एक्चुअली शहनशाह भाई इज़ अ वेरी स्पोर्टिंग करेक्टर, बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो हमसे गलतियां हुई हैं वो अब सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें खुद पता है कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, वो अब हम खुद से ठीक करेंगे. बहरहाल हमने डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से जाना है, क्या प्लान होगा. जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. विश यू गुड लक. आइए दोस्तों, हमारे साथ एक लेजेंड प्लेयर भरत लोहार ये उपस्थित हैं. ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ़ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम मास्टर, बट इफ़ यू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन यू बिकम अ लेजेंड. तो भरत लोहार एक लेजेंड क्रिकेटर हमारे साथ है. भरत, पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते हुए क्या एक वो अंदर फीलिंग आती है इंडिया पाकिस्तान वाली? वो तो हर इंडियन को आएगी. वो ऐसा नहीं है, जो तो हर इंडियन को आती हो, टेनिस बॉल हो, लेदर बॉल हो, उनको भी वो आती ही रहेगी. ये अच्छी टीम है. लास्ट ईयर हम लोग हारे थे जब ये एमओके में से खेला था, तो ये बार कोशिश करेंगे कि जीतने की. भरत, इस वक्त ड्यू काफ़ी है और बॉल रुक कर आ रही है, ऐसे में आपकी जो ओपोनेंट टीम ने डिसीजन लिया है, आप इसको क्या जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफिकेशन ऐसा, हम लोग तो फील्डिंग ही करने वाले थे. अभी उन्होंने भी स्ट्रैटेजी कुछ बनाई रहेगी. हमारी तो स्ट्रैटेजी मतलब हमारा स्ट्रेंथ बॉलिंग था, तो हम लोग की स्ट्रैटेजी वही थी कि कल रात मीटिंग में भी वही बात हुई थी कि वी विल बॉल फर्स्ट करके. हम टॉस भी अगर मैं जीतता तो मैं बॉलिंग ही बोलने वाला था. और भरत, पहले मैच में जो टीम का परफॉर्मेंस हुआ, आर यू कम्प्लीटली सेटिस्फाइड या एनी एरियाज ऑफ कंसर्न जो आपको लग रहा है कि जिसको इस मैच में आप दुरुस्त करना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छा खेले, कुछ इशू नहीं है. 48 पे इतने अच्छी टीम को, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा है, वो टीम को हम लोग ने 48 में कंटेंट किए और इजीली हम लोग चेस भी कर लिए एज पर कंडीशन 48 किया. तो वी आर हैप्पी विद द गाइज, वॉट एवर दे हैव डन. दे हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई ओवर हियर टू प्ले द मैचेस. उनको मैंने बता दिया है कि आप गली से स्टेडियम तक आ गए हो, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू प्रूव करना है. हम इधर सिर्फ वो शारजा, तो बहुत मतलब आपको नसीब चाहिए. इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स फ्रॉम मुंबई, first class cricketers I am talking about who are playing Ranji, I don't think they might have played over here. तो आपका नसीब है कि आप इधर आके खेल रहे हो, तो you should prove. We have already proved. इतना साल से आपको तो मालूम है हरीश सर, हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी जिद है, खेलना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है. तो यंगस्टर्स को वही बोला है कि give your 200% over here. You are not in India now, you are in Dubai and you are playing in Sharjah. So ये जो आपके जो मोमेंट्स है पूरे 2-3 दिन के जो आप इधर खेलोगे, ये लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे. तो आपको परफॉर्म करना है, बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस. बहुत बड़ी बात बोल दी भरत लोहार ने. परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस. नथिंग इज अबव परफॉर्मेंस, नथिंग इज बीनीथ परफॉर्मेंस, बिकॉज परफॉर्मेंस इज फॉर एवर. सो वी हैव जस्ट कंक्लूडेड द टॉस and the game shall go live in a short while from now, where Shanshaw Warriors have won the toss and decided to bat first. Thank you. It's over to Combox. 61. अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, हवा में हवाई फायर करने की कोशिश और सीधा गेंदबाज के हाथ में गेंद. विकेट का पतन आखिरी गेंद पर, और स्कोर कार्ड जाता हुआ लामा टीम का 61-62 टू विन.
और नंतर चांगली मॅच परत तुम्ही करा, काय टेन्शन नाही. एनपीएल में सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत. तैयारा.com प्रेजेंट एनपीएल पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स. आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का नौवा मैच चलता हुआ दो बड़ी टीमों में, एक तरफ लामा और दूसरी तरफ ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे दिल ना अकेला. ग्लोब मरीन के सामने लामा टीम ने जीत के लिए 62 रनों का लक्ष्य और 62 रनों का लक्ष्य और 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए. इंटरग्लोब मरीन दुबई के लिए लामा इंडिया के खिलाफ. लामा फील्डिंग करे. कौन बैट्समैन कौन है? बैट्समैन कौन है? बैटिंग टीम का कौन है? इंटरग्लोब प्लीज आपका एक्स्ट्रा प्लेयर तुरंत यहाँ भेजिए. इंटरग्लोब प्लीज. मकसूद स्ट्राइक पे. मकसूद नॉन स्ट्राइक.
सुनील डागर गेंदबाजी के लिए। सुनील डागर, अगली गेंद फिर एक बार सेम पिचिंग देखने मिली, गोल्डन स्पॉट ऑफ पिचिंग। उसके बाद गेंद ने उछाल ली और सीधा विकेट कीपर के दस्तों में। लगातार 2 गेंदें डॉट देखने मिली इस गेंद बाद सुनील द्वारा। मकसूद के लिए 62 रनों का पीछा कर रही है ये टीम। अगली गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग करने की कोशिश थी। पिछली 2 और वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, 2 रनों पर स्कोर कार्ड जाता हुआ। जीत के लिए 62 रनों की जरूरत। दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 10PL। अगली गेंद बैकफुट पे गए पॉइंट की दिशा में। एक लॉफ्टेड स्ट्रोक के लिए 1 रन मिलेगा दूसरे, और 1 ही रन से संतुष्ट रहना होगा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 3 रनों पर। आठ ओवर्स में जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। फिर एक बार सुनील बाएं हाथ से अच्छी वे पिचिंग, गुडलैंड स्पॉट और पिचिंग। फिर एक बार उछाल ली और टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गेंद जाती हुई और एक डॉट बॉल सुनील डागर के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की करने की कोशिश, मगर फिर एक बार अंपायर ने वाइट बॉल करार दी और 2 अतिरिक्त रनों से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 5 रनों पर। जीत के लिए 62 रनों का लक्ष्य। टेनिस बॉल क्रिकेट का ये खेल छोटे छोटे गांवों में खेला जाने वाला है खेल, छोटे छोटे शहरों में खेला जाने वाला खेल, छोटे छोटे मैदानों में खेला जाने वाला खेल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता हुआ और इंटरनेशनल स्टेडियम में, ये शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाता हुआ ये मैच, ये प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का ये 9वां मुकाबला। सुबह 9 बजे इस प्रतियोगिता का आगाज़ हुआ। पैसिफिक वेंचर ने पहला मुकाबला जीता था। डागर, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश की थी। शायद बाहरी किनारा लिया था, मगर पहला ओवर का समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाता हुआ 5 रनों पर। बिना कोई विकेट खोए इंटर ग्लोब मरीन दुबई बिना कोई विकेट खोए एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं मकसूद, दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं वकास और मकसूद। ये 2 बल्लेबाज जिन पर दारोमदार है अपनी टीम को जीत दिलाने का। पावर प्ले का पहला ओवर ख़त्म हुआ, जो फर्स्ट पावर प्ले था बैटिंग, और उस फर्स्ट पावर प्ले में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। जबकि अच्छी गेंदबाजी सुनील डागर द्वारा देखने मिली, अच्छी ये पिचिंग देखने मिली और पहले ही ओवर में पावर प्ले के गेंद घूमती हुई टर्न होते हुए भी देखने मिली गेंदबाज सुनील डागर द्वारा। देखते दूसरी ओवर लेके सनी खुद का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके गेंदबाजी के लिए सनी, जबकि जीतने के लिए 62 रनों का एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य कहा जाएगा। जबकि रात के वक्त ओस के कारण गेंद उतनी ट्रैवल नहीं होती जितनी दिन में ट्रैवल होती है। अगली गेंद फिर एक बार ये जगह से मिड विकेट के तरफ खेलने की कोशिश थी, फुटवर्क नहीं था, तो आपको फुटवर्क करना पड़ेगा जब जगह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, मगर ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग करके सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बिग हिट करने की कोशिश। एक बड़ा स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए तैयार है मैक्सिमम सिक्सर। मकसूद के बल्ले से तैयार मैक्सिमम सिक्सर देखने मिला। एक बड़ा स्ट्रोक और 6 रनों में स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। अगली गेंद फिर एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, मगर स्कोर कार्ड में 1 रन से बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 12 रनों पर। दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज सनी द्वारा। अगली गेंद बैट का किनारा लिया और फाइन लेग की दिशा में फाइन लेग के शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद को जब तक थ्रो कर दे तब तक 1 रन मिलेगा। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ती स्कोर कार्ड जाता हुआ 13।
बिग हिट, बड़ा प्रहार, फिर एक बार एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। और थर्ड अंपायर की तरफ बिग हिट रेफर कर दिया। तो ये 6 था या 6 रोका गया है, थर्ड अंपायर हमें बताएंगे। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। पिछला ओवर अगर देखा जाए तो पावर प्ले का जो ओवर था उस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुनील डागर द्वारा देखने मिली, मगर इस ओवर में बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक देखने मिले दोनों बल्लेबाज, और एक आक्रामक रवैया जो दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तीसरे अंपायर क्या बताएंगे, ये 6 थी या इस गेंद को 6 के अंदर रोका गया। जीत के लिए 62 रनों का लक्ष्य रखा गया है इंटर ग्लोब मरीन दुबई लामा इंडिया के खिलाफ। रन किती अरे रन किती काढले मकसूदनी मारलेला जाड्याने एकच घेतली क्या? रन मिलेगा। अगली गेंद कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, एक बेहतरीन स्ट्रोक, एक रन मिलेगा। दूसरे रनों की कोशिश और 2 रन मिलेगा। वकास के बल्ले से निकला हुआ है स्ट्रोक, और मकसूद और वकास स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 2 रनों से। स्कोर कार्ड जाता हुआ 16 रनों पर बिना कोई विकेट खोए। इसके अगली गेंद बैट का किनारा लिया और इसके बाद और एक मैच है, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 17 रनों पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 17 रनों पर इंटर ग्लोब मरीन दुबई। अभी भी 45 रनों की जरूरत जीत के लिए। 65 है, ये विन कितनी है? 62 है ना? 62 है।
45 रनों की जरूरत। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली। पहला ओवर में अच्छी गेंदबाजी सुनील डागर द्वारा देखने मिली, मगर दूसरे ओवर में जब सनी गेंदबाजी के लिए आए तो इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली दोनों मकसूद और कस के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश मिड विकेट के क्षेत्र में, मगर कैच उठता हुआ 1 रन मिलेगा। देखते दूसरा रन की कोशिश, मगर एक ही रन पर संतुष्ट रहना होगा। पकड़ो कैच जीतो मैच क्रिकेट की कहावत है, मगर कैच छूटा और आज सुबह के सत्र से ही बहुत सारे कैच छूटते देखने मिले हमें और एक कैच छूटा, उसमें स्कोर कार्ड में 1 रनों की बढ़ोतरी बिना कोई विकेट खोए 18 रनों पर इंटरग्लोब। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी मगर बैट का किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद गई। जब तक गेंद पकड़ के फील्डर थ्रो करते तब तक 1 रनों में स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 19 रनों पर। अगली गेंद अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे मगर सनी जिन्होंने दूसरा ओवर डाला, जिस सनी द्वारा डाला गया था उसकी विजन जो तीसरा ओवर गेंदबाजी का बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा और एक बेहतरीन कैच देखने मिला, जैसे पहले मैच में विजय पावले द्वारा जिस तरह का कैच देखने मिला था और एक बेहतरीन कैच देखने मिला। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। तो पूछो ना यार, तुम्हारे को पूछो ना। मनीष द्वारा पकड़ा गया एक बेहतरीन कैच यहाँ देखने मिला। ऐसा लग रहा था ये दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ी साझेदारी हो रही है, बड़ा स्कोर की तरफ ये साझेदारी जा रही थी और उस साझेदारी को फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिलाने में कामयाब हो गए गेंदबाज विजन। फिर एक बार गेंदबाज विजन गेंदबाजी के लिए लामा टीम के लिए लामा टूर्स। अगली गेंद रिवर्सिव खेलने की कोशिश और एक बड़ा स्ट्रोक लगाने में नाकामयाब जरूर है मगर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रनों में स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। जीत के लिए 62 रनों का एक बड़ा लक्ष्य और इस 62 रनों का पीछा करते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर और स्कोर कार्ड 21। अगली गेंद अरिका, अगली गेंद सामने की दिशा में खेलने की कोशिश। फिर एक बार एक लंबा डाइव लगाने की कोशिश खिलाड़ी द्वारा। अच्छा क्लास या फील्डिंग का देखने मिला इस ओवर में और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 22 रनों पर। जीत के लिए अभी भी 42 रनों की दरकार, जबकि 5 ओवर अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है और आने वाले 30 गेंदों में 42 रनों की जरूरत जीतने के लिए। इंटर ग्लोब मरीन दुबई टीम के लिए लामा टूर्स के खिलाफ 10 PL में इस 40 रनों की जरूरत। आने वाले 30 गेंदों में 5 ओवर्स में 40 गेंदों की जरूरत गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी में बदलाव गेंदबाजी के लिए अरे बॉलर में परवेश दहिया गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहला ओवर अगर देखा जाए तो सुनील डागर ने डाला था, दूसरा ओवर सनी, तीसरा विजन और चौथा ओवर लेके गेंदबाजी के लिए परवेश दहिया गेंदबाजी के लिए तैयार। किस तरह की गेंदबाजी करते हैं 10 PL, एक उनकी भी जिंदगी का एक अहम। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की दे और ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज को चकमा देके विकेट कीपर की दिशा में गई और एक डॉट बॉल देखने मिली। अगली गेंद एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और स्क्वायर लेग की दिशा में और एक बेहतरीन 10 PL चौका 4 रनों के लिए।
इसके लिए 36 रनों की ज़रूरत अभी भी। अगली गेंद, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद एक डॉट बॉल देखने मिली। शॉट ऑफ गुडलैंड स्पॉट पर पिचिंग की और बल्लेबाज इस गेंद को स्क्वायर की दिशा में खेलना चाहते थे, मगर गिरने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा छलांग ली। अगली गेंद फिर एक बार स्क्वायर की दिशा में खेलने की कोशिश, 1 रन मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 27 रनों पर। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। टेनिस बॉल क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में दिख रहा है, जब अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने वाइड बॉल करार दी। ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर थी और इस गेंद को परवेज की इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया। स्कोर कार्ड में फिर एक बार 1 रनों के अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 28 रनों पर। परवेज की ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, ज़्यादा बाहर, फिर एक बार और एक वाइड बॉल करार दी अंपायर करुणाकरण कोटियन द्वारा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 29 रनों पर। विकेट करने की कोशिश, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी नहीं, नो मैंस लैंड पर जाके गिरती हुई और 1 रन मिलेगा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 30 रनों पर। लामा टूर्स और इंटर ग्लोब मरीन दुबई, दोनों बड़ी टीमों में ये मुकाबला चलता हुआ। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पुल करने की कोशिश मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतन। समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाता हुआ 30 रनों पर और अगले 4 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 32 रनों की ज़रूरत। 24 गेंदें और 32 रनों की ज़रूरत। 24 गेंदों का खेल हो चुका है, 30 रन हुए और 24 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अभी भी 32 रनों की ज़रूरत। और आगे की कहानी कुणाल दाते की ज़ुबानी कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्त कुणाल दाते, नवी मुंबई। तो दोनों अंपायर जल्द से जल्द यहाँ पर मैच आपको जारी रखना है। उसी के साथ टीम के कप्तान, इसके बाद एक मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा जो आज के इस 10PL सीजन 2 के पहले दिन का आखिरी मुकाबला होगा। इंटर ग्लोब मराइन इस टीम के सामने यहाँ पर टारगेट था 62 रनों का और यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या होती हुई 30। पहली गेंद 5 ओवर की, यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट वे जाके पुल करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग यहाँ पर रखा गया था, उसके ठीक हाथों में खेल गए पूरी तरह से। यहाँ पर शॉर्ट सिलेक्शन गलत था बल्लेबाज का, विकेट मिलता हुआ गेंदबाज को 5वीं ओवर में पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता। इंटर ग्लोब मराइन दुबई, ये टीम यहाँ पर रनों का पीछा करने उतरी है। जिस तरह से इस टीम का प्रदर्शन रहा था तो 62 रन यहाँ पर बनाने थे। हरियाणा दिल्ली से आए हुए ये गेंदबाज, मैं तो कहूँगा शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में
अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार और पिच गेंद थी, खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, कवर पॉइंट के ऊपर से। एक रन तो यहाँ पर जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। एक रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई 31-31, जबकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये आखिरी गेंद। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज, विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए इस गेंद की तरफ। एक रन यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज को। 32 रन, 32 ऑन स्कोर कार्ड, जबकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। यहां से 30 रन बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को, इंटरग्लोब मराइन दुबई। इस टीम को टीम लामा के सामने इस मैच के दौरान। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला आपके सामने, पाकिस्तान की एक बेहतरीन टीम यहां पर फिर से एक बार खेलती नजर आएगी। वो अच्छी गेंद, उसी के साथ अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, स्वीपर कवर से फील्डर वहां पर पहुंचते तब तक कि दोनों बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था यहां पर 2 रन मुकम्मल करने का। 2 रनों के साथ कुल रन संख्या यहां पर होती हुई 34 रन, 34। फिर से एक बार ये अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इसे हुक करना चाह रहे थे। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद यहां पर जाती हुई। विकेट मिलता हुआ गेंदबाज इस बार विशन को। विशन पांचाल यहां पर गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए इस 5वें ओवर में। रन संख्या होती हुई 34 रन। बासठ रन यहां पर बनाने थे, 28 रन यहां से बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम इंटरग्लोब मराइन दुबई। इस टीम के सामने 5 ओवर लेकर पैवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। ये अगली गेंद विल्सन की, विशन के अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक, बॉल बैक ड्राइव खेलना चाह रहे थे। गेंद जारी है, मिड ऑफ को बीट कर लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। तब तक यहाँ पर थोड़ा सा फम्बलिंग नजर आता हुआ, वहां के खिलाड़ी थोड़े से फिसल गए थे। उसी का कुछ फायदा उठाते हुए ये दोनों बल्लेबाज 2 रन के साथ यहाँ पर कुल रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई। 2 रनों के साथ कुल रन संख्या होती हुई 36 रन, 36 ऑन स्कोर कार्ड। गूगल वेब से जो डाटा हमारे पास इस प्रतियोगिता के माध्यम से आया हुआ है, फेसबुक के माध्यम से, ये प्रतियोगिता आज पहले दिन में लगभग 31 कंट्री तक रीच हो चुकी है, जिसमें इंडिया, यूएई, कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, जर्मनी, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, बांग्लादेश, बहरीन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूके, सिंगापुर, यूक्रेन, जॉर्जिया, ग्रीस, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, मलेशिया, फिलीपींस। तो यूट्यूब और उसी के साथ फेसबुक के माध्यम से काफ़ी चर्चा में ये टूर्नामेंट रहा है। और आज पहले दिन में 31 कंट्रीज़ में इस प्रतियोगिता को देखा गया। काफ़ी बढ़िया जानकारी हमें गूगल वेब से यहाँ पर देते हुए हमारे फ्रेंड क्रिस इस बार 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ इंटरग्लोब मराइन दुबई इस टीम की रन संख्या होती हुई 38, लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से एक बार दुरवाली छोर एंड से, शारजा क्लब एंड से गेंदबाजी करते हुए इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए दूसरों की तलाश, और यहां पर तलाश पूरी होती हुई 2 रन काफी तेजी से, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा तालमेल यहां पर नजर आता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इसी के साथ यहां पर रन संख्या होती हुई 40। अच्छी बल्लेबाजी
4 विकेट खोने के बावजूद इंटर ग्लोब मराइन दुबई अच्छा खेल यहां पर दिखाते हुए इस बार अच्छा स्ट्रोक स्टैंड एंड डिलीवर, नो डाउट ये आता हुआ 10 PL चौका, बेहतरीन स्ट्रोक। घुमा के जरा दे चौका रे, घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे चौका रे। यस थैंक यू। दाऊद के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक स्टैंड एंड डिलीवर, जैसे बल्ले को छूकर गेंद निकली मानो बंदूक से निकली एक गोली। रिवर्स स्वीप का ये चौवा आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक बेमिसाल टाइमिंग के साथ। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, पटकी हुई गेंद थी, इसे अजीबो गरीब ढंग से खेलना चाह रहे थे। अगर देखा जाए तो एक अलग ही मूड में बैटिंग करते हुए ये बल्लेबाज इस बार अच्छी गेंदबाजी में तो कहूंगा, जिस तरह से बाउंड्री आई उसके बाद यहाँ पर कम बैक होता हुआ फिर से वही स्ट्रोक सिलेक्शन, यहाँ पर विकेट कीपिंग खराब होती हुई, यहाँ पर रन बचाने हैं आपको। और ऐसा अगर प्रदर्शन आप करते हो तो मैं तो कहूंगा यहाँ से आपका सफर समाप्त हो जाएगा। अंपायर इशारा करते हुए लेग बाइस और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति की घोषणा अंपायर की जानिब से। 6 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या होती हुई 45 रन, 45 ऑन स्कोर कार्ड। आने वाली गेंदें होंगी यहां से 12 और 12 गेंदों में 17 रन यहां से बनाने हैं इंटर ग्लोब मराइन दुबई। काफी बढ़िया मुकाबला आपके सामने, 12 गेंदें 17 रन टारगेट होगा इस मैच में। रिक्वायर रन रेट अगर देखा जाए 8.5 की औसत से यहां पर रन बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को, जबकि यहां पर जो रन रेट चल रहा है 7.5 के पावर प्ले तो देखना चाहेंगे बैटिंग पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल करती है इंटर ग्लोब मराइन दुबई। ये टीम काफी क्रूशियल होता है बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर में फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बहुत सारे गैप आपको मिलते हैं। स्ट्रोक सिलेक्शन काफी अच्छा अगर आप करते हो बैटिंग पावर प्ले में तो आपको जरूर यहाँ पर रन मिलेंगे, तो देखना चाहेंगे। लेकिन बैटिंग पावर प्ले में हमेशा बड़े स्ट्रोक खेलने जब बल्लेबाज जाते हैं तो हमेशा से विकेटें भी गिरती है। तो इस मैच में आने वाली गेंदें होंगी 12 गेंदों में रन बनाने हैं 17 इंटर ग्लोब मराइन दुबई इस टीम के सामने, जबकि बल्लेबाज इस बार स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज दाऊद ने एक अच्छा स्ट्रोक दिखाया था रिवर्स स्वीप का इसके पिछली वाली ओवर में। क्या वही फॉर्म में दाऊद फिर से एक बार बल्लेबाजी करेंगे, ये सवाल। पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक, इस बार दाऊद के बल्ले से मिड विकेट की तरफ खेल दिया इस गेंद को। 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए दाऊद दूसरे की तलाश में। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी देरी से आए थे इस बार मैं तो कहूंगा वहां के फील्डर मिड विकेट की तरफ, और इसी का फायदा उठाते हुए दाऊद 2 रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई 47 फिर से एक बार ये लंबे ऊंचे कद का गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से अच्छा स्ट्रोक, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इसे खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन तो जरूर मिलेंगे दाऊद के बल्ले से आता हुआ ये 10 PL चौका। बस इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था, बैटिंग पावर प्ले में आपके पास गैप काफी होते हैं, गैप ढूंढने की जरूरत है, और यहाँ पर तो मैं कहूंगा गैप भी ढूंढी और उसी के साथ एक अच्छा स्ट्रोक भी जड़ दिया। इस बार पटकी हुई गेंद थी, फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाह रहे थे, निकल कर मारना चाह रहे थे ऑन साइड के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से चूके बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद यहाँ पर फ्लाई हो रही थी थर्ड मैन की तरफ।
और इसी के साथ दाऊद को मिलता हुआ ये एक रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई 52 52 रन 62 इज द टारगेट। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, यहां पर कट होती हुई राइट हैंडेड बल्लेबाज को छोड़ते हुए बाहर निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मैं तो कहूंगा इस ओवर में गेंदबाज सुनील की जानिब से। ओहो, फिर से एक बार एक अच्छी डिलीवरी, रन आउट का मौका यहां से, और यहां पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा होता हुआ एक और बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाता हुआ। मैं तो कहूंगा इस बार खराब क्रिकेट। तो नए बल्लेबाज इस बार शाम बल्लेबाजी करने उतरे। 5 विकेटें कोई है इंटरग्लोब मराइन दुबई इस टीम ने। दाऊद यहां पर स्ट्राइक पे खेल रहे 16 रनों के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी की दाऊद ने, रिवर्स स्वीप का एक स्ट्रोक जिसमें 4 रन उन्होंने बटोरे। उसी के साथ एक फुलर लेन की गेंद, इसे स्वीप किया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां से उन्होंने एक चौका जड़ दिया था। तो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे दाऊद इस मैच में। फिर से एक बार ये अगली गेंद, इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद फ्लाई होती हुई फ्लाइंग स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ। उसी के साथ एक रन यहां पर मिलता हुआ दाऊद को। एक रन के साथ दाऊद का कुल योग 17 रन, और जबकि अगर देखा जाए इंटरग्लोब मराइन इस टीम का कुल योग होता हुआ 53। तो आने वाली गेंदें यहां से होंगी 6, और 6 गेंदों में रन बनाने हैं 9। तो यहां पर ठंडी हवाएं चलती हुई, मौसम सुहाना, लेकिन इस क्रिकेट के बीच मैदान में सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा देने वाला यह मुकाबला आपके सामने। जिस तरह से यह मैच चल रहा है, हेड टू हेड, नेट टू नेट फाइट आपके सामने, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यहां पर टीम मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन आपके पास समय काफी कम होगा। जल्द से जल्द आपको यह मैच यहां पर चालू करना है। दोनों टीम, आपको रिक्वेस्ट है यहां पर एक मुकाबला और भी खेला जाना शेष। इसके बाद होने वाला मुकाबला जो आज के दिन का इस 10PL सीजन 2 के पहले दिन का आखिरी मुकाबला होगा। 6 गेंदें 9 रन की दरकार। ये आखिरी ओवर कौन से गेंदबाज करेंगे, ये सवाल, ये निशान इस मैच में। कौन होंगे हीरो इस मैच के? तो गेंदबाज पार्थ मदान आखिरी ओवर लेकर 9 रन यहां पर डिपेंड करने पार्थ को। तो देखना चाहेंगे पार्थ। पहली गेंद, इस बार पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, पिच होकर थोड़ी सी अंदर आती हुई, लेकिन शरीर से काफी दूर खेला था बल्लेबाज ने। यहां पर पूरी तरह से चूके दाऊद। अच्छी गेंदबाजी यहां पर पार्थ मदान की माध्यम से। ये दूसरी गेंद, 5 गेंदें 9 रन स्लैश करना चाह रहे थे। पॉइंट के ऊपर से ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सिरा लेकर गेंद गली से निकल रही थी, और काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां के फील्डर द्वारा। 1 रन यहां तो जरूर मिलेगा बल्लेबाज दाऊद को, लेकिन यहां से 4 गेंदों में आपको 8 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इंटरग्लोब मराइन दुबई। चार गेंदें 8 रन, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। फिर से एक बार राइट मोर द विकेट, ये अच्छी गेंद थी, और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये आता हुआ लंबा छक्का। तैयार मैक्सिमम सिक्सर, व्हाट अ शॉट। ये तो मैच चेंज कर दिया शाम ने एक मैक्सिमम से। ये आता हुआ तैयार मैक्सिमम सिक्सर। 2 रन यहां से बनाने, 3 गेंदें 2 रन, व्हाट अ शॉट। पूरी तरह से मैच को टर्न कर दिया इस लंबे छक्के ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार
आने वाली गेंदें होंगी 3 गेंदें 2 रन यहां से मुकम्मल करने इंटर ग्लोब मराइन दुबई इस टीम को। अभी भी फाइट देते नजर आ रहे, जिस तरह से टीम लामा इस मैच में खेली। अच्छा स्कोर बनाया था टीम लामा ने, लेकिन उसके जवाब में बेहतरीन इनिंग मैं तो कहूंगा दाऊद की। जिस तरह से दाऊद इस मैच में खेले 18 रन पर, उनका साथ यहां पर देते हुए बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर अभी भी कहानी में ट्विस्ट है। अभी भी मैच दोनों टीमों के लिए 50-50 और यहां से 2 रन बनाने हैं। आने वाली गेंदें शेष होंगी 2। यस थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कोई भी टीम यहाँ पर हारने के लिए नहीं आई है। इतना लंबा सफर तय कर शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में हर बल्लेबाज हर खिलाड़ी का सपना होता है कि हम ऐसे ऐतिहासिक मैदान में खेले और ना बल्कि खेले कुछ अच्छा करके जाए। तो यहाँ पर किस टीम के लिए अच्छा होगा इस मैच में, इंटर ग्लोब मराइन या टीम लामा? आने वाली गेंदें होंगी आपके सामने 2 गेंदों में यहां पर रन बनाने हैं 2। व्हाट अ मैच! दिलों की धड़कन रोक देने वाला, सांस से रुकाने वाला ये हैरत अंगेज मुकाबला आपके सामने। 2 गेंदें 2 रन। व्हाट अ मैच! फिर से एक बार गेंदबाज इस पारी की आखिरी ओवर में 5वीं गेंद लेकर 2 गेंदें 2 रन। बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक पे खेलते हुए दाऊद, ये एक अच्छा खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक। इस बार अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर की तरफ जाते हुए अंपायर, यहां पर वार्निंग मुझे लगता है दी गई थी। मंगट विकेट का प्रयास यहां पर किया था, तो देखना चाहेंगे हमारे थर्ड अंपायर का डिसीजन थोड़ी देर में आपके पास आएगा। जिस तरह से ये प्रयास किया था, डिसीजन पेंडिंग आपके स्क्रीन पर। आने वाली गेंदें 2 गेंदों में 2 रन। क्या यहां पर बल्लेबाज को जाना होगा? इस सवाल का जवाब आपके सामने थोड़ी देर में। थैंक यू। यहाँ पर मत हो, तुझे तो वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। तो इस मैच में ये मैच किसका होगा? टीम इंटर ग्लोब मराइन दुबई या टीम लामा? आने वाली गेंदें होगी 2 गेंदों में रन यहां पर बनाने हैं 2। लेकिन अच्छी बात इस मैच में इंटर ग्लोब मराइन दुबई टीम के लिए कि दाऊद इस बार स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। ये बल्लेबाज 18 रन पर खेल रहा है, सेट बल्लेबाज। ओहो, अच्छी गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद थी। विकेट कीपर ने पूरी तरह से लाइन मिस कर दी और इसी के साथ जहां पर कोई रन नहीं था, 1 रन तो 22 की तौर पर जरूर जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। तो यहां से 1 गेंद 1 रन, ये एक आज के दिन का बढ़िया मुकाबला आपके सामने।
तो कौन जीतेगा यहाँ पर, कौन होगा सिकंदर इस मैच का, टीम इंटरग्लोब मराइन या टीम लामा। तो आने वाली गेंद एक गेंद में यहाँ पर रन बनाने हैं एक। विशन, क्या बढ़िया गेंदबाजी की विशन ने इस मैच में, जिस तरह से उन्होंने गेंदें फेंकी। विशन पांचाल 10 नंबर की जर्सी पहनते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की, एक गेंद एक रन। व्हाट अ मैच, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव खेल दिया, ऑन साइड में गेंद जाती हुई है मिड ऑन की तरफ, और ये मैच, ये मुकाबला जीत लिया है इंटर। डायनामिक चार्मिंग पर्सनालिटी और काफी यंगस्टर, यंग है आलोक सिंह राजपूत। फिर से एक बार इस मैच की आगे का आंखों देख का हाल सुनाने के लिए हम बुलाएंगे आलोक सिंह राजपूत इनको। यस, बैक टू प्रेजेंटेशन बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दाते जी। और आइए अब मैं मैन ऑफ द मैच के रूप में बुलाना चाहूंगा यहाँ पर दाऊद, जिन्होंने 19 रन बनाए इंटर ग्लोब मरीन के। दाऊद, आपसे गुजारिश है कि आपको यहाँ पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए आना है। ये अवार्ड लामा टूर्स के शैलेश जी, जो खास इंडिया से हमारे बीच आए हुए हैं, उनके शुभ हाथों से दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये